कुछ रहा? बस आपके सामने है। शाही ईदगाह जाना चाहती थी। मेरी कृष्ण जन्मभूमि, मेरे कान्हा को जन्मभूमि, मूल जन्मभूमि की मांग करना चाहती थी। एएसआई सर्वे को जो रोका गया है, क्यों रोका गया है, उसकी बात करना चाहती थी। मगर आज मुझे यही रोक लिया गया कि भाई नहीं, आप नहीं जा सकती हैं। A144 की धारा लागू हो चुकी है। अब मेरे पहुंचने पर ही 144 की धारा लागू होनी थी। बताइए, मैं पूछती हूँ, क्या मेरे पहुंचने पर एक किन्नर क्या चाहती है? जिस तरह से भव्य राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, राम भूमि जन्मभूमि सज गई, दज गई, चहु और राम राम हो गया, राम राज्य का स्थापित हो गया। क्या ये सखी नहीं चाहेगी? ये सखी यही चाहती है कि मेरो गिरधारी, मेरो बांके बिहारी को जन्मभूमि भी सजे, मेरो कान्हा को जन्मभूमि सजे, मेरो कान्हा को जन्मभूमि सजे, मेरो कान्हा को जन्मभूमि मुक्त हो। पूछता है सारा भारत कि कान्हा को जन्मभूमि कब मुक्त होएगो। प्रशासन ने आपको यहाँ नजरबंद कर दिया है, इसके बाद क्या कदम होगा आपका? अब इसके बाद क्या कर सकती हूँ? प्रशासन के आगे तो कोई जा नहीं सकता ना। सही कह रही हूँ कि नहीं? प्रशासन के आगे कौन जा सकता है? अब उन्होंने कहा है आप यहीं रुकिए, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हैं, तो ठीक है, तो अब मैं यहीं बैठी हूँ। जन्मभूमि के दर्शन प्रशासन ही लेके जाके करवाए, मुझे अपनी गाड़ी में ले जाए और जन्मभूमि के मुझे दर्शन कराए, मेरे कान्हा के दर्शन करा दे। मैं तड़प रही हूँ, मेरे के लिए मैं तड़प रही। क्या करूं? आगे का बस अब यही है कि मैं जन्मभूमि के दर्शन करने जरूर जाऊंगी और प्रशासन ही मुझे लेके जाए। क्या न्यायालय में कर भी करेंगे आप उसको लेके? हाँ, न्यायालय में कर भी करेंगे? न्यायालय, कोर्ट में? कोर्ट में मैं जाऊंगी। जब जब डेट होगी ईदगाह को लेकर, मैं कोर्ट जाऊंगी और कोर्ट में भी जाके उच्च न्यायालय के जज जो हैं उनको भी मैं अपना जो बयान है मैं उन्हें कहूंगी, दिल की व्यथा कहूंगी कि ये सखी के दिल की व्यथा देखो। राम जन्मभूमि सज गया, कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं सजा? मैं कहती हूँ मुस्लिम पक्ष को डर है, उनको मालूम है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जो है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के अवशेष है, इसीलिए वो एएसआई सर्वे को रोकना चाहते हैं बारंबार। कोर्ट में क्या करेंगे जाके? कोर्ट के बाहर महातांडव होगा, रौद्र तांडव होगा, चाहे मुझे प्रशासन जेल में डाल दे। और बात करें तो क्या मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी आप बात करना चाहेंगे? मुस्लिम पक्ष जो है समझौते के आधार पर मैं तो कहती हूँ मुस्लिम पक्ष को बैठ के समझौता कर लेना चाहिए। अगर आपको पता है कि भाई वहाँ अवशेष है, जन्मभूमि पे अवशेष है, तो फिर आप तभी तो एएसआई सर्वे को बार बार रोक रहे हैं। आपने क्यों एएसआई सर्वे को रोका? इसका मतलब आप जानते हैं उसके अंदर अवशेष है। अगर अवशेष नहीं है तो एएसआई सर्वे को होने देते आप। आपका मस्जिद है, आपको मिलता, मंदिर है तो हम लेते। मुस्लिम पक्ष से आप समझौते की भी वार्ता करेंगे? क्या मुस्लिम समाज के लोगों के पास भी जाएंगे? मैं जरूर जाऊंगी मुस्लिम समाज के लोगों के पास भी, क्योंकि मुस्लिम समाज इस बात को समझना चाहिए। बैठ के बात करेंगे हम सब और आगे का रास्ता निकालेंगे जिससे प्रशासन को भी किसी को तकलीफ ना हो।